कल्चर पैटर्न्स पार्ट ऑफ जनरल कल्चर। ठीक है, वो पैटर्न्स जो एक जनरल कल्चर का पार्ट होते हैं उसको हम जो है ना वो सब कल्चर कहते हैं। ठीक है, एक मेजर कल्चर का एक जनरल कल्चर का जो पैटर्न्स होते हैं, जो ट्रेट्स होती हैं, ठीक है, वो जो उसका जो पार्ट होती हैं, दीज आर टर्म्ड इन द कैटेगरी ऑफ सब कल्चर। इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी जो है, एक सोसाइटी की हम मिसाल लें, एक सोसाइटी में जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेट्स होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम्प्लेक्सेस होती हैं, ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होती हैं सोसाइटी में, कम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा सोसाइटी में होती हैं, और सोसाइटी में कोई एक सिंगल या यूनिफॉर्म कल्चर फॉलो नहीं किया जाता, एक मिक्सचर ऑफ कल्चर्स फॉलो किया जाता है। अगर लेकिन एक जो मेजर जो पॉपुलेशन जिस कल्चर को फॉलो करती है, जो मेजर पॉपुलेशन जिस कल्चर को फॉलो करती है, दैट इज़ अ जनरल कल्चर। ठीक है, अब जनरल कल्चर के अलावा जो है ना उसके जो है ना दूसरे पैटर्न्स भी कुछ लोग फॉलो कर रहे होते हैं, उस मेजर कल्चर का हिस्सा होते हैं, तो उस कल्चर को हम क्या कहते हैं? सब कल्चर। जिस तरह एक यूनिफॉर्म बहुत बड़ा सेट होता है मैथ्स में, उसका जो है ना एक सबसेट कह लें, तो इस तरह से एक जो है ना मेजर सेट यहाँ पर जनरल कल्चर है या मेजर कल्चर है। ठीक है, जो कि एक मेजर पॉपुलेशन जो है ना इसको फॉलो करती है, मेजरली लोग फॉलो करते हैं। लेकिन उसी सोसाइटी में रहकर कुछ लोग जो है ना वो ऐसे कल्चर का हिस्सा होते हैं जो डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसी सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, इसकी नेचर क्या है? अब इसमें जो है ना जो कल्चर होता है वो आउटसाइड कल्चर बिल्कुल अलग होता है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो वर्डिंग होती है, उसमें जो वोकेबुलरी होती है, जो कन्वर्सेशन होती है स्टूडेंट्स के दरमियान, जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कन्वर्सेशन होती है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कन्वर्सेशन विच इज़ बीइंग हेल्ड आउटसाइड द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन जो है एक्चुअली इट इज़ अ सब कल्चर, इट इज़ अ सब कल्चर। या फिर हमारी जो रिलीजियस जो बिल्डिंग्स हैं या रिलीजियस जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ये स्कूल्स कॉलेजेस हो गए या यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या फिर रिलीजियस जो हमारे जितने भी जगह हैं, वहाँ पर जो है ना वो लोग डिफरेंटली जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंटली एक दूसरे के साथ जो है ना वो मिलते जुलते हैं, डिफरेंट तरीके से जो है ना वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, या फिर वर्डिंग जो है ना वो बिहेवियर उनका अलग होता है। तो आउटसाइड दीज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है ना उनका जो है ना वो डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो इनसाइड अ मेजर कल्चर है, इसको हम क्या कहेंगे? सब कल्चर, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो गए या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में हमें यह तो पता है कि रिच और पुअर रहते हैं। हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो रूरल एरियाज हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो रूरल एरियाज में जो है ना ज़्यादातर जो है ना मेजर पॉपुलेशन दे आर पुअर। वो एक ही जो है ना पैटर्न्स को, एक ही नॉर्म्स को, एक ही जो है ना वो कस्टम्स को फॉलो करते हैं। अब उसमें से जो है ना एक माइनर जो है ना पॉपुलेशन का ऐसा है, दोज आर रिच पीपल। ठीक है, अब ये जो रिच पीपल है इनके जो है ना वो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट जो है ना वो नॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट जो है ना इनसे पुअर से डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता है इनका। जो इनका डिफरेंट लाइफ स्टाइल है वो एक्चुअली जो है ना वो एक मेजर जो है ना वो जनरल कल्चर का हिस्सा होता है। तो वो डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं मेजर, जो कि मेजर या जनरल कल्चर का हिस्सा हो रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? सब कल्चर कह रहे हैं। The rich people are included, the lifestyle of living standards of rich people is also included in the subculture। तो ये था जनाब कॉन्सेप्ट हमारे पास सब कल्चर का। नेक्स्ट इज काउंटर कल्चर। काउंटर जिस तरह से वर्ड इंडिकेट कर रहा है, काउंटर का मतलब होता है अपोजिशन, समथिंग विच इज इन अपोजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई एक कल्चर होगा जो कि एक दूसरे कल्चर के अपोजिट होगा, जो दूसरे कल्चर को काउंटर करेगा। ठीक है, अब हम प्रॉपर्ली जो है ना डेफिनेशन को डेल्व इन करते हैं। कस्टम्स इन एक्टिव अपोजिशन टू डोमिनेंट कल्चर। ठीक है, वो कस्टम्स, वो नॉर्म्स जो कि एक डोमिनेंट कल्चर के बिल्कुल जो है ना वो अपोजिशन में एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दे आर अपोजिट टू द डोमिनेंट कल्चर। वो ट्रेड्स, वो कस्टम्स, वो लॉज, वो ट्रेडिशंस जो एक डोमिनेंट कल्चर के खिलाफ जो है ना वो आवाज़ उठाते हैं या खिलाफ जो है ना एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो है ना वो नॉर्म्स जो 180 डिग्री पे एक्ट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द डोमिनेंट कल्चर। ठीक है, अब डोमिनेंट जो कल्चर होता है उसके भी अपने कुछ नॉर्म्स और जो है ना होते हैं। अब इन नॉर्म्स को ये जो कल्चर है, काउंटर कल्चर, ये कंप्लीटली अपोज नहीं करता। ठीक है, कुछ इनमें से कुछ नॉर्म्स को जो है ना वो अपोज कर सकता है, लेकिन कुछ नॉर्म्स को वो अप्रूव भी करता है। ठीक है, कुछ नॉर्म्स को वो अप्रूव करते हैं, ठीक है, कुछ नॉर्म्स को डिसअप्रूव करते हैं।
यानी एट सम पॉइंट्स वो डिसएग्री कर देते हैं मेजर कल्चर के साथ, ठीक है। ये जो डोमिनेंट कल्चर है, एट सम पॉइंट्स, एट सम जो है ना वो नॉर्म्स, ये जो काउंटर कल्चर वाले जो पायनियर्स होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं वो डिसअप्रूव करते हैं कुछ ना कुछ नॉर्म्स को, ठीक है। दे डोंट रिजेक्ट ऑल द नॉर्म्स बट दे आर अपोजिट टू सम ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द डोमिनेंट कल्चर। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, मुख्तलिफ किस्म का इनका एजेंडा होता है, ठीक है। अब हम नॉन स्टेट एक्टर्स में भी जो है ना वो ले लेते हैं रिलीजियस जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, जो कि पाकिस्तान में हमने बहुत ही जो है ना वो प्रीवेलेंट चीज़ देखी है। इसको समझना जो है ना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आसान होगा। ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये कुछ नॉर्म्स को जो है ना वो डिसअप्रूव करते हैं, स्टेट के जो कुछ नॉर्म्स हैं उनको, लॉज या इनको डिसअप्रूव करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। तो ये कौन सी डोमेन में आएंगे, दे विल बी काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ काउंटर कल्चर। क्यों? क्योंकि ये मेजर कल्चर को, डोमिनेंट कल्चर को अपोज कर रहे हैं, उसके कुछ नॉर्म्स को जो है ना डिसअप्रूव कर रहे हैं, उसके साथ डिसएग्री कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसके खिलाफ जो है ना वो आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से जो है ना वो कौन से नॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो है ना ये एक्सट्रीमिस्ट जो है ना ये फ्रीडम ऑफ वुमेन, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, फ्रीडम ऑफ वुमेन जो है ना उसको जो है ना वो उसको अपोज करते हैं, ये जो कि स्टेट जो है ना एक स्टेट जो होती है उसके लॉज जो होते हैं वो कम्प्लीटली जो है ना वुमेन के फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर रही है और इस तरह के लॉज बना रही है जो कंड्यूसिव है टू द फ्रीडम ऑफ वुमेन, ठीक है, जो कंड्यूसिव है एक जो है ना वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए, वुमेन के वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट जो हैं दे आर ऑलवेज अपोजिट टू द फ्रीडम ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये स्टेट के कुछ एक पर्टिकुलर नॉर्म से डिसएग्री करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, जिस वजह से ये स्टेट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इस वजह से इनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। दे विल बी काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ काउंटर कल्चर। अब कुछ हमारे पास ड्रग डीलर्स होते हैं, ठीक है। ड्रग डीलर्स जो है ना या फिर डिफरेंट जो है क्रिमिनल्स होते हैं, वो अपने बिजनेस को जो है ना वो बढ़ाने के लिए या एनहांस करने के लिए वो जो है ना वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। दे आर आल्सो काउंटेड इन द नॉन स्टेट एक्टर्स। वो तो ये सिमिलरली जो है ना वो काउंटर कल्चर की जो है ना वो डोमेन में आ जाएंगे। कल्चर रिलेटिविज्म, ठीक है, जिस तरह से वर्ड हमें डिनोट कर रहा है वो कल्चर जो रिलेटिविस्टिक है, ठीक है, जो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से है कि उसको हम रिलेट कर सकते हैं किसी दूसरी मीनिंग या तो किसी दूसरे फंक्शन के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको जो है ना डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन एंड फंक्शन एंड मीनिंग ऑफ अ ट्रेट इज रिलेटिव टू कल्चर इन विच इट परफॉर्म्स। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर ट्रेट जिस कल्चर में जो है ना वो परफॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब उसी कल्चर का जो है ना वो उसी कल्चर के लिए जस्टिफाइएबल है। एक पर्टिकुलर ट्रेट जिस कल्चर में एप्लीकेबल है या जिस कल्चर में फॉलो की जाती है, उस ट्रेट को, उस लॉ को, उस कस्टम को जो है ना वो उस कल्चर के लिए वो वायबल है या एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जनाब प्री मैरिटल प्रेगनेंसी, ठीक है। इसका मतलब है कि शादी से पहले जो है ना वो कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए तो हम इसको, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे इंग्लिश में, प्री मैरिटल प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि जनाब कुछ जो कल्चर्स होते हैं वो इस चीज़ को अप्रूव करते हैं, ठीक है, कुछ कल्चर्स होते हैं जो इस चीज़ को डिसअप्रूव करते हैं। इसका मतलब है कि कुछ कल्चर्स जो हैं वो इस चीज़ को जो है ना इस चीज़ को अप्रूव करके इनके लिए अच्छे लॉज बनाते हैं। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जो इनको डिसअप्रूव करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनको ऑन नहीं करते हैं और उसको जो है ना उसके लिए उसकी अगेंस्ट कुछ लॉज बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है या इंडिया है, पाक और इंडिया। अगर कोई भी औरत, कोई भी बच्ची जो है ना वो अगर शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो इस एक्ट को जो है ना वहाँ पे क्या समझा जाता है, इट इज़ एन इमोरल एक्ट, उसको इमोरल एक्ट समझा जाता है। इट इज़ अगेंस्ट द मोड्स, उस कंट्री के मोड्स के खिलाफ है, यानी पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर के मोड्स के खिलाफ है या उनके फोक वे से खिलाफ है या उनकी जो है ना वो इट इज़ अगेंस्ट द एसेंस ऑफ द कल्चर, जो कल्चर की ब्यूटी है उसके खिलाफ है, ठीक है। या फिर हम इसको यूँ भी पर्टिकुलरली यूँ भी कह सकते हैं कि इट इज़ अगेंस्ट द रिलीजियस नॉर्म्स ऑफ दीज कंट्रीज़, ठीक है, क्योंकि रिलीजियसली जो है इस एक्ट को जो है ना वो डिसअप्रूव किया गया है, ठीक है। अब ये तो होगा ही हमारे पास डिसअप्रूवल जो है ना इस एक्ट के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर एक्ट जो है हमारा।
अब इसको जो है ना पर्टिकुलरली जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जो है ना बाकी भी मुल्क हैं जिसमें इस प्री मैरिटल प्रेगनेंसी को डिसअप्रूव किया जाता है। तो इसका मतलब है इस कल्चर में ये एक्ट जो है ना अप्रूव्ड नहीं है, ये एक्ट जो है वो ठीक नहीं है, ये एक्ट जो है इनके कल्चर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसको अप्रूव किया जाता है, और सिर्फ अप्रूव नहीं किया जाता बल्कि जो बच्चा पैदा होता है जिसको हम जो है ना वो नाजायज़ बच्चा कह रहे हैं, इसको इलेजिटिमेट चाइल्ड, ठीक है। इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेजिटिमेट चाइल्ड, उसको सिक्योर करने के लिए कुछ लॉज भी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिलिपाइंस हैं, फिलिपाइंस के कुछ ट्राइब्स हैं, वो इसको अप्रूव करते हैं, वो इसको अच्छा समझते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब प्यूबर्ट जब वुमेन जो है ना वो प्री मैरिटल प्रेग्नेंट हो गई है, इसका मतलब है कि शी हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। तो उसको जो है ना वो बाद में शादी करा देते हैं और फिर जो है अप्रूव करके उसको जो बच्चा होता है उसको सर्टन जो है ना सिक्योर्ड सेट ऑफ कंडीशंस देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये फिलिपाइंस के कल्चर में ये एक्ट जो है ये दिस इज़ जस्टिफाइबल, ठीक है, दिस कैन बी जो है ना डन। और ये जो एक्ट है ये पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर में इट इज़ डिसअप्रूव्ड, इट इज़ नॉट अप्रूव्ड, इट इज़ डिसएग्रीड अपॉन, ठीक है। इसको जो है ना वो अच्छा नहीं समझा जाता, इसको इमोरल एक्टिविटी समझी जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जनाब कल्चर रिलेटिविज़म, ठीक है। उसके अलावा जो है ना आपको बेतहाशा जो है ना वो मिसालें मिल जाएंगी। अब ये जो एक्ट है ये आप देखें, इसकी नेदर गुड नॉर बैड। अब देखें ये जो एक्ट है ये फिलिपाइंस के लिए अच्छा है, गुड है, ठीक है, इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो है इनके लिए बैड है। तो इसका मतलब है कि ये अच्छा एक्ट भी हो सकता है और बुरा एक्ट भी हो सकता है। तो ये कल्चर पर डिपेंड करता है, जो कल्चर के मोड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है ना इसको जो है ना वो अच्छा या बुरा कहा जाएगा। पाकिस्तान में इसको अच्छा एक्ट कहा बुरा एक्ट कहा जाएगा बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द एसेंस ऑफ द कल्चर, इट इज़ डिसअप्रूव्ड बाय द कल्चर। और फिलिपाइंस में इसको अच्छा कहा जाएगा बिकॉज इट इज़ अप्रूव्ड बाय द कल्चर, ठीक है। उसके अलावा आप जो है ना इसमें बेतहाशा दूसरी भी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हंटिंग सोसाइटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, मैं इसको रब कर दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ हंटिंग सोसाइटीज़ होती हैं जहां पर जो है ना वो टू बी फेट, एक अजीब सी मिसाल है, फैट मतलब मोटा बंदा, ठीक है। इसको जो है ना वो हंटिंग सोसाइटी जो है इसको जो है ना अप्रूव करती हैं, इसको गुड एक्ट कहती हैं, दिस इज़ अ गुड एक्ट, इट इज़ अप्रूव्ड। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर जो है ना हंटिंग अलाउड है। और कुछ ऐसे जो है ना इसमें टाइम्स आते हैं, कुछ ऐसे वक्त आते हैं जहाँ पर जो है ना दे फील हंगर, ठीक है, जहाँ पर ये जो है ना वो कहत साली का शिकार हो जाते हैं ये एरियाज़, ठीक है। तो वहाँ पर ये कहते हैं कि जनाब टू बी फैट इज़ एक्चुअली द साइन ऑफ बीइंग सर्वाइवल। अगर आप फैट बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी बैली में फूड जो है ना जमा कर रहे हैं, फूड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है ना ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो है ना फैट बंदे को हमेशा जो है ना वो क्या कहते हैं कि ही इज़ फिट फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। और बाकी जो जनरल जो सोसाइटीज़ होती हैं जिस तरह जो है ना बाकी ममालिक में जहाँ पर जो है ना वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जाती है हंटिंग सोसाइटीज़ के अलावा, वहाँ पर जो है ना इस एक्ट को क्या कहा जाता है कि अगर कोई फैट हो जाए तो हम उसको जो है ना अनहेल्दी इंसान बोलेंगे, ठीक है, ऑकवर्ड इंसान बोलेंगे उसको। हम कहेंगे आप जनाब अपना वेट लूज़ करो, आप बुरे लगते हो इसमें, ठीक है। तो ये जो है ना वो ये देखें फैटनेस जो है वो, अब एक्टिविटी क्या है, फैटनेस जो है ना इनके लिए एक गुड ट्रेट है, अच्छा अमल है, और इसके लिए बैड है, ये इसको डिसअप्रूव करते हैं और ये अप्रूव करते हैं। तो ये था जनाब कल्चर रिलेटिविज़म का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो है ना वो बाकी एलिमेंट्स ऑफ कल्चर पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।